Good morning, students. Let's now we start class 4th subject computer and chapter 6 formatting in MS Word 2010. Now topic is exercises. इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था और कौन कौन से टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर किए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि MS वर्ड जो 2010 है उसको हमने ओपन करना सीख लिया था कि कैसे ओपन करते हैं। तो बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले ये क्या है, अपने डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप के यहाँ पर क्या रहता है, डेस्कटॉप पे यहाँ पर एक स्टार्ट बटन रहता है। क्या रहता है? स्टार्ट बटन रहता है। देन स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, ऑल प्रोग्राम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? ऑल प्रोग्राम मिलेगा। ठीक है, इस ऑल प्रोग्राम पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एमएस ऑफिस मिलेगा। क्या मिलेगा? एमएस ऑफिस। इस एमएस ऑफिस पर जैसे क्लिक करोगे तो इस एमएस ऑफिस के सारे पार्ट्स मिलेंगे आपको, जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस एक्सेस, आउटलुक, एक्सप्रेस। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स है, मींस ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स है वो किसके पार्ट है? एमएस ऑफिस के पार्ट है। तो हम एक यहाँ से एमएस वर्ड पर जैसे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? एमएस वर्ड पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक स्क्रीन दिखाई देगी और उस स्क्रीन का नाम क्या होगा? एमएस वर्ड। क्या होगा? एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड की स्क्रीन क्या हो जाएगी? यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर क्या मिलेगा आपको? टाइटल बार मिलेगा, जहां पर क्रॉस बटन होगा, मैक्सिमाइज होगा एंड मिनिमाइज होगा। उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम आता है डॉक्यूमेंट वन। यानी एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल बाय डिफॉल्ट ओपन करते हैं हम, पहले से जो फाइल का नाम लिखा रहता है वो रहता है डॉक्यूमेंट वन। क्या रहता है? डॉक्यूमेंट वन रहता है। और एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट डॉक्स। क्या होता है? डॉट डॉक्स होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जस्ट इसके नीचे यहाँ जो रहता है वो यहाँ तो क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ फाइल टैग मिलेगा आपको, होम टैग मिलेगा, उसके बाद इंसर्ट टैग मिलेगा, बहुत सारे टैग मिलेंगे आपको जिसको हम मेनू बार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जस्ट नीचे टूल बार रहेंगे, बहुत सारे टूल, और यहाँ पर ये जो पेज रहेगा इस पेज को हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट एरिया कहेंगे, जहां पर डॉक्यूमेंट टाइप किया जाता है उसी को डॉक्यूमेंट एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर के अंदर कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। देखिए, फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जब आप इस पेज के अंदर किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते हो या कोई भी नंबर टाइप करते हो तो उस पेज को अरेंज करना, मींस फॉन्ट की साइज को सेट करना अलग अलग स्टाइल्स में, वो क्या कहलाएगा? फॉर्मेटिंग कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग क्या दे रखे हैं? टेक्स्ट दे रखे हैं, मींस लाइक टेक्स्ट स्टाइल दी हुई है, उस टेक्स्ट स्टाइल को सेट करना। ठीक है, तो ये फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट की साइज बड़ी करना, छोटी करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, ये सारे के सारे हम इस फॉर्मेटिंग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर फॉर्मेटिंग जो दी हुई है। अब मैंने बताया था आपको, नाम भी सुना होगा आपने, एक तो बोल्ड करना बताया था मैंने। ठीक है, इसके बाद इटैलिक बताया था आपको। क्या बताया था? इटैलिक करना। एंड इसके बाद मैंने बताया था आपको अंडरलाइन करना। क्या बताया था? अंडरलाइन। ठीक है, यानी किसी भी टेक्स्ट को आप, जो भी टेक्स्ट यहाँ डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर लिखा होगा उस टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो एंड अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड का मतलब बताया था मैंने आपको कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो गहरा दिखता है, मींस हाईलाइट दिख जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ एलबीएस टाइप करता हूँ तो एलबीएस किस प्रकार का दिखेगा? इस टाइप का दिखेगा, मींस गहरा दिखेगा, वही क्या होगा? बोल्ड होगा। ठीक है, उस यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को हम यहाँ बी पर क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की बताई थी मैंने आपको, जो बोल्ड है उसकी शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल प्लस बी। क्या बताई थी? कंट्रोल प्लस बी बताई थी जो कीबोर्ड की सहायता से आप यहाँ प्रेस कर सकते हो। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इटैलिक। इटैलिक की बताई थी मैंने आपको कंट्रोल प्लस आई। क्या बताई थी? कंट्रोल प्लस आई। इटैलिक का मतलब होता है कि कोई भी जो टेक्स्ट है उसको अगर आप इटैलिक करते हो तो थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। जैसे लाइक हम बात करते हैं, जैसे एलबीएस लिखा होगा, ये एलबीएस किस प्रकार का दिखा होगा? इस टाइप का दिखेगा, थोड़ा तिरछा दिखेगा। ठीक है, तो यानी इटैलिक हो जाएगा ये। ठीक, इसके बाद अंडरलाइन की बात करते हैं तो अंडरलाइन का यहाँ पर आइकन मिलेगा आपको यू। क्या दिखेगा? इस
जो बी है इसका तो यहाँ बोल्ड दिखेगा एंड आई दिखेगा इसका इटैलिक का एंड इसका दिखेगा आपको यू दिखेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कहां पर एक पैराग्राफ टूल होगा, उसी के ऊपर क्या मिलेगा आपको, ये बी आई यू आइकन दिखेगा। बोल्ड करना हो तो बी पर क्लिक कर सकते हो, इटैलिक करना हो तो आई पर एंड अंडरलाइन करना हो तो यू पर। जैसे आप यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। साथ के साथ आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक। इस अंडरलाइन की मैंने शॉर्टकट की बताई थी आपको, कंट्रोल प्लस यू, क्या बताई थी, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, आप इटैलिक कर सकते हो एंड अंडरलाइन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इसके अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे बताया था मैंने, कट करना किसी भी टेक्स्ट को, या फिर आपको क्या करना, कॉपी करना हो या पेस्ट करना हो, उनकी भी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी कैसे। जैसे कट की अगर मैं बात करूं तो कट की बताई थी मैंने आपको, कंट्रोल प्लस क्या बताई थी, एक्स, इसकी कट की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कॉपी की बात करूं तो कॉपी भी हमने बताया था यहाँ कि कंट्रोल क्या बताई थी, कंट्रोल प्लस सी, ठीक। उसके बाद अगर मैं पेस्ट की बात करूं तो पेस्ट की बताई थी मैंने, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। ये तीनों हमने यहाँ पर जब पढ़ा था एक टॉपिक, तो इनका हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि किस तरीके से हम कट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को, और कॉपी कर सकते हैं एंड पेस्ट कर सकते हैं। कट का मतलब बताया था वहां से मूव होगा एंड कॉपी का मतलब डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, ठीक। ये सारी की चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। इसके बाद हमने यहाँ पर एक अलाइनमेंट टूल होता है, अलाइनमेंट का मतलब बताया था, जैसे किसी भी टेक्स्ट को आप सेंटर में ले सकते हो या लेफ्ट में ले सकते हो या राइट में ले सकते हो या जस्टिफाई ले सकते हो। यहाँ उसकी शॉर्टकट की भी देखिए आप कि लेफ्ट में अगर किसी भी टेक्स्ट को अगर आप लेफ्ट में लेते हो तो कंट्रोल प्लस एल यूज करना पड़ेगा आपको। अगर आप सेंटर में लेते हो किसी भी टेक्स्ट को तो कंट्रोल प्लस ई लेना पड़ेगा, एंड अगर आप राइट में लेते हो तो कंट्रोल प्लस आर पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कीबोर्ड से, ठीक। उसके बाद जस्टिफाई बताया था मैंने, कंट्रोल प्लस जे, ये क्या है, शॉर्टकट की बताई मैंने आपको, जो आप कीबोर्ड की सहायता से आप यहाँ पर यूज में ले सकते हो, जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ये सारे के सारे, यहाँ हम फॉन्ट साइज चेंज करना बताया था मैंने आपको, कैसे यहाँ पर आपको होम टैब दिखेगा, इस होम टैब पर यहाँ जो मिलेगा आपको ये कट कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड ऑप्शन होगा, उस क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद रहेंगे, एंड यहाँ पर टूल्स ग्रुप होगा, उस टूल्स ग्रुप के अंदर आपको फॉन्ट स्टाइल मिलेगा, फॉन्ट साइज मिलेगा एंड फॉन्ट का कलर मिलेगा। अब यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल पर जैसे जाओगे तो अलग अलग स्टाइल आती है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ वो उसी स्टाइल में क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट मैंने फॉन्ट की साइज बताई थी कितने, 8 बताई थी, एंड मिनिमम मींस ये कौन सी है, मिनिमम, एंड मैक्सिमम जो साइज होती है वो कितनी होती है, 72, कितनी होती है, 72। आप कितना ही आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और जो टेक्स्ट दिया होगा वो टेक्स्ट उसी साइज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिस साइज को आपने यहाँ से सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये सारे हमने इसके अंदर पढ़े। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने की स्टेप बताई थी मैंने आपको। देखिए कॉपी मैंने यहाँ अभी शॉर्टकट की भी बताया आपको, इसके अलावा आप क्लिपबोर्ड पर क्लिक करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पर कॉपी करने के, टेक्स्ट को कॉपी करने के कितने माध्यम हुए, 2 माध्यम हुए, मींस कर सकते हैं तो कीबोर्ड की सहायता से कर सकते हो आप, एंड क्लिपबोर्ड की सहायता से आप कॉपी कट एंड पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने इस चैप्टर के अंदर ये सारे के सारे पढ़े, एंड फॉन्ट की यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना कि कैसे, जैसे बताया था मैंने, कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो या बोल्ड करना हो, ये भी हमने इसके अंदर पढ़े। उसके बाद फॉन्ट कलर आता है, अगला क्या आता है, फॉन्ट कलर। देखिए फॉन्ट कलर का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप अलग अलग कलर्स में यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी एलबीएस जो दिख रहा है आपको, ये किसमें दिख रहा है, ब्लैक कलर में दिख रहा है, तो आप इसका कलर कैसे चेंज करोगे, वही होम टैब, यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करोगे, एंड देन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक फॉन्ट कलर मिलेगा। फॉन्ट कलर किस प्रकार का आइकन होगा, इस टाइप का आइकन बना होगा यहाँ पर, जैसे उस पर
क्लिक करोगे तो वहां अलग अलग कलर्स आएंगे और आप उसमें से किसी भी एक कलर को चूज करोगे जैसे, तो क्या होगा यहाँ पर वो अप्लाई हो जाएगा। मैंने बताया था कि किसी भी यानी किसी भी टेक्स्ट पर आपको अगर कोई भी इवेंट परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट को सेलेक्ट ही नहीं किया आपने, किसकी यानी किस टेक्स्ट पर क्या होगा, एक्शन परफॉर्म होगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद अलाइनमेंट बताए थे मैंने आपको यहाँ 4 प्रकार के, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई एंड कौन सा होता है, राइट अलाइनमेंट। यानी यहाँ पर आपने देखा होगा रूलर रहता है, ये रूलर क्या काम करता है कि कोई भी जो पेज होता है उस पेज को सेट करने का काम करता है। मींस कि लेफ्ट से कहां से लिखना है, आप जहां से सेट करोगे वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट पे ले जाना है अगर किसी भी टेक्स्ट को तो राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, एंड देन सेंटर पे लाना हो बीच में तो सेंटर पर क्लिक करेंगे, एंड देन जस्टिफाई करना वापस से उसी स्थिति में तो जस्टिफाई करेंगे। उसकी शॉर्टकट की भी बताई मैंने आपको कि कंट्रोल प्लस अगर आप आर करोगे तो राइट बताई मैंने, एंड कंट्रोल प्लस एल करोगे तो लेफ्ट बताया, एंड देन कंट्रोल प्लस ई करोगे तो सेंटर अलाइनमेंट बताया, एंड कंट्रोल प्लस जे करोगे तो कौन सा बताया, जस्टिफाई अलाइनमेंट बताया। ये सारे के सारे हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े थे। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज की कौन सी एक्सरसाइज दी हुई है इसके अंदर। तो सबसे पहले दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, मींस 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उसमें से एक पर क्या करना है, टिक करना है। जैसे क्वेश्चन से दिया कि लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई आर द टाइप ऑफ, अब अभी बताया जस्ट मैंने कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई ये क्या है, तो क्या ये अलाइनमेंट है। क्या है, अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट पे क्या करना है, आपको टिक करना है। वैसे आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे वहां, जैसे फॉन्ट, स्पेसिंग, पैराग्राफ एंड अलाइनमेंट। तो आपको किस पर क्लिक करना है, अलाइनमेंट पर टिक करना है। ठीक है, तो ये जो टिक द करेक्ट आंसर है आपको अपनी बुक के अंदर टिक करने हैं। उसके बाद अपने अगला क्वेश्चन आता है अपना ट्रू फॉल्स, मींस कि जो कौन सा क्वेश्चन ट्रू है एंड फॉल्स है। जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि देयर आर मेनी फॉन्ट्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड, अब बिल्कुल सही है, एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारे फॉन्ट अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि विंडोज जब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से ही बहुत सारे फॉन्ट अवेलेबल रहते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग टू उसके अंदर इंस्टॉल्ड कर सकते हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अपने जो बुक है उसके अंदर टिक करने हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक भी आपको अपनी बुक के अंदर फिल करना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि हाईलाइट ऑप्शंस इज फाउंड ऑन टैब। अब हाईलाइट ऑप्शंस कहां पर मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, होम टैब पर। कहां मिलेगा, होम टैब पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर होम फिल कर देंगे। ठीक, इसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो आपको अपनी कॉपी के अंदर करने। क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के होंगे, जैसे क्वेश्चन दे दिया एक कि व्हाट इज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है या अलाइनमेंट के द्वारा आप क्या समझते हो। एंड क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज फॉन्ट साइज क्या है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर का रिवीजन किया एंड इसकी एक्सरसाइज करी। तो आज की क्लास हम ये फिनिश करते हैं। थैंक यू।